नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट। दोस्तों, वैसे तो अगर आप अपने लिए घर बनवा रहे हैं या फिर घर बनवाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर एक पार्ट आप जो घर का बनवाइएगा वो बिल्कुल एक अच्छे प्लानिंग के साथ बनवाइएगा। क्योंकि बहुत से लोग घर तो बनवा लेते हैं लेकिन जितना आनंद उनको मिलना चाहिए घर से उतना नहीं मिल पाता है। वो परेशान रहते हैं क्योंकि उन्होंने चीज़ों को अच्छे तरीके से सेटल नहीं किया हुआ होता है, अच्छे प्रॉपर प्लान के तौर पे वो काम नहीं किए हुए होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने लिए सीढ़ी का डिजाइन करवा सकते हैं। अब देखिए, सीढ़ी रूम है। सीढ़ी रूम में एक अंदर से तो हॉल से डायरेक्ट लगा हुआ गेट है, लेकिन एक बाहर से दोस्तों गेट लगा दिया गया है। अब ये किस तरह से फायदा करेगा? ये फायदा करेगा जब फर्स्ट फ्लोर बनेगा दोस्तों। जब मान लीजिए किसी को रेंटर रखने की ज़रूरत है, आपके फैमिली मेंबर के बाहर का जो आदमी रेंट पे आएगा, किराए पे आएगा, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो आपके हॉल से, आपके डाइनिंग एरिया से हो करके दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे जाए। इसलिए हमेशा सीढ़ी का दोस्तों घर के बाहर बाहर किस तरह से उसको फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा दिया जाए, इस पे बहुत ज़्यादा जोर होना चाहिए। और फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये दोस्तों बहुत ही अच्छा विकल्प है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जो घर के मेंबर रहेंगे, जो हॉल में, जो डाइनिंग एरिया में रहेंगे, वो तो दोस्तों इस रास्ते सीढ़ी का इस्तेमाल कर ही पाएंगे दोस्तों। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि लागत किस तरह से हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, जो रेसिडेंशियल भवन है, रेसिडेंशियल घर है, उनके सीढ़ी की चौड़ाई दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। चूंकि हमको सीढ़ी से क्या फ़ायदा लेना है? एक तो इंसान को दोस्तों पहले तल्ला से दूसरे तल्ले तक पहुंचाना है, और दूसरा जो होम अप्लायंस होते हैं, जो घर में यूज होने वाले सामान होते हैं, कभी कभी उनको दोस्तों नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे लाना होता है। तो इसके लिए बात जब चौड़ाई की आती है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं 3 फीट से लेकर के 3.5 फीट तक का जो साइज होता है वो रेसिडेंशियल भवन के लिए दोस्तों मोर देन इनफ होता है। फिर 4 फीट वाला साइज दोस्तों कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर चौड़ा सीढ़ी कर लीजिएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, सिंपली वेस्टेज ऑफ मनी है, पैसे की बर्बादी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो ट्रेड रहता है, जिस पे हम लोग पैर रखते हैं, उसकी चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ 10 इंची का जो साइज होता है ट्रेड का, वो बहुत परफेक्ट माना जाता है। क्योंकि अगर आप पैर रखिएगा, अपने पैर को नापे, अपने जूते को नापे, तो वो 10 इंची में दोस्तों अच्छे तरीके से आ पाता है। इस तरह से दोस्तों 10 इंची से कम रखिएगा तो सीढ़ी से जब उतरा जाएगा दोस्तों तो उस समय पैर फिसलने का चांस रहेगा। 10 इंची का रहेगा तो एक अच्छा स्टेबल दोस्तों आपके लिए ट्रेड मिलेगा, जहां पे आप आसानी से पैर रख के ऊपर चढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो राइजर रहता है उसका हाइट कितना रखा जाए। क्योंकि राइजर का हाइट अगर कम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा दोस्तों, और अगर ज़्यादा रखते हैं तो दिक्कत ये आएगी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है आपके घर में, वो इस सीढ़ी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राइजर का हाइट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा होगा। इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ 6 इंच का जो जगह है, 6 इंच का जो राइजर बनाते हैं वो बहुत ही परफेक्ट रहता है रेसिडेंशियल भवन के लिए। 6 इंच का, ठीक है, ये वर्टिकल जो हम लोग स्पेसिंग देते हैं ना, वो 6 इंच का होना चाहिए। चलिए कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको दोस्तों इस तरह से सीढ़ी बनवाने हैं। आप देख रहे हैं हमारे वीडियो में आपको एक सीढ़ी दिख रहा होगा जिसमें दो दो एंट्रेंस है दोस्तों। आप बाहर से डायरेक्ट आ सकते हैं, आप घर में हैं, ऑलरेडी आपने हॉल में बैठा हुआ है, तो आप दोस्तों हॉल से भी इस सीढ़ी रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, लैंडिंग है। लैंडिंग की चौड़ाई की अगर बात कर ली जाए, कम से कम 3 फीट रखना ही चाहिए। क्योंकि अगर लैंडिंग पे ही दोस्तों जब हम सामान को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो जो टर्निंग होता है ना, वो लैंडिंग पे ही होता है, वहीं पे ज़्यादा जगह हम लोगों की ज़रूरत होता है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों सीढ़ी को बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।